कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करना, अपराधों और अपराधियों पर अंकुश लगाना, महिलाओं की सुरक्षा करना सुनिश्चित कराना और शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जो अपराधी गिरोह है, माफिया हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई कराना। इस तरह का ऑपरेशन महाकाल चल रहा है, तो उसमें बड़े माफियाओं पे कार्रवाई की गई, क्या ये लगातार जारी रहेगी? वो जारी रहेगा। जो अपराधी है, माफिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जो चल रही है और चलती रहेगी और तेज गति से जो है अपराधी जो कानून का उल्लंघन करते हैं या कानून का दुरुपयोग करते हैं, तो वो कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अखिलेश दुबे के खिलाफ करीब 50 एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? अभी मैं जो नाम आपने बताया है उनकी जानकारी कर लूँगा। एप्लीकेशन की हम लोगों ने संभवतः यहाँ पर SIT बनी हुई है और उनका परीक्षण करा जाएगा, गुण दोष के आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। सर, आपने कहा कि अच्छे थानेदार हैं, उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा, जो निकम्मे हैं वो नहीं रहेंगे। इसका क्या संदेश है, क्या मतलब? जो परफॉर्मर हैं, थाना अध्यक्ष हमारे अच्छे काम करते हैं, अपराधों पर नियंत्रण करते हैं, उपलब्धता है उनकी, जन सुनवाई सुनिश्चित करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी अच्छी भूमिका है, तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। और जो लोग निकम्मे हैं और किसी वजह से बने रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग रह नहीं सकते। उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई हो तो उसका नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। महिला अपराध पे आपने कहा है, बहुत से ऐसे मामले कानपुर में आए सामने जो यहाँ कमिश्नर ऑफिस आने के बाद उनकी FIR दर्ज की गई और थानेदारों ने पहले उनको लौटा दिया, कैसी घटनाएं भी हो गई, कोई चेतावनी है उन लोगों? वो बिल्कुल संदेश क्लियर समझिए। थाने का क्योंकि ऑपरेशनल हमारा थाने पर ही होना चाहिए और जिन थानेदारों के खिलाफ जो है लगातार हमारे पास दरखास्तें आती रहेंगी, तो इससे साफ साफ जाहिर होगा कि वो काम नहीं करेंगे। तो जब काम नहीं करेंगे तो थाने पर रहने का कोई अधिकार भी नहीं बनता। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो अपने काम में जो ढीले होंगे तो वो अपने थानों पर रह नहीं पाएंगे। बड़ी चुनौती रही, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, ट्रैफिक की समस्या है। ये उसके लिए जैसे मैंने बताया कि हम सिटी सर्विलेंस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एरिया को हम डेटा के आधार पे कि कब भीड़ भाड़ होती है और कुछ अतिरिक्त जो है फोर्स उसमें डालेंगे और कोशिश करेंगे कि जन सहयोग के साथ कि कैसे ईज आउट करा जा सकता है। अदर एजेंसीज हमारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो KDA है और हमारे जो है ट्रांसपोर्ट इसका RTO है, इनके साथ मिलकर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर के हम कोशिश करेंगे इसको ईज कराने के लिए। अभी साइबर पर चर्चा की आपने, उसके बारे में तमाम सारी घटनाएं लगातार होती रहती है, उस पर क्या करें? साइबर के बारे में सबसे बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस। तो सबसे पहले इसको जागरूकता फैलाना। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको लोगों को जागरूक करें और अपने पुलिस वालों को हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग चल रही है और हमारा ये है कि त्वरित अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, उसमें रजिस्टर करना चाहिए और जैसे उनके अगर जो है फ़ोन पर आएगा तो हमारे सिस्टम बना हुआ है, तो उस सिस्टम के तहत बैंकों से कोऑर्डिनेशन है और उसमें इमीडिएट जो है ब्लॉक कराने का भी प्रोविज़न है, तो उसका इस्तेमाल करें। साइबर सेल को हम अपनी मजबूत करेंगे और उसमें ट्रेन मैन पावर का बनी हुई है, ट्रेन मैन पावर को लगाएंगे और ताकि जल्दी से जल्द लोगों का जो पैसा जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है उसको ब्लॉक कराया जा सके। तमाम सारी एप्लीकेशन साइबर क्राइम की पड़ी है, दो साल हो गए लगभग। ये साइबर क्राइम से ये हमारी प्रायोरिटी होगी और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। जब नशा नाबालिग बच्चों तक, उस पर क्या कहेंगे सर? ऑपरेशन ट्रिगर से चला CCTV से रिलेटेड है, इसमें हम लोगों को इनक्रेज करेंगे और इसमें मैक्सिमम सर्विलेंस सिटी को जो है सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कवरेज है, उसका इस्तेमाल बहुत सारे अच्छे उद्देश्य से के लिए होता है। तो आप मौका दीजिए और हम लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे। सर, नशा नाबालिग बच्चों तक अपनी पहुंच बढ़ाएं।